स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। एक्सरसाइज 2 है, 2.1 को आपने अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लिया होगा। उसके बाद आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को जब हम पहचान लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या कि नहीं है, तो वो जो कि फर्स्ट पार्ट में है, उसके बाद आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ले लेते हैं, हम रैंडम कुछ भी ले रहे हैं, प्लस 2x प्लस 1। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपने देख लिया होगा तो जरूर पहचान लिया होगा कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर में आते हैं, 3, 2, 1 और यहाँ पर 0 हो गया, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और जो मैक्सिमम पावर है, एक्सपोनेंट जो मैक्सिमम है वो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगी इसकी वैल्यू, यानी कि p0 हमको निकालना है। तो हमको x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 0 यानी कि 1 आएगा आंसर। ठीक है, सिमिलरली हम p1 निकालें, यानी कि p1 कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू को हमको 1 पुट यहाँ करना है। तो 1 की पावर क्यूब करेंगे 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 आ गया यहाँ पर। इसी तरह से हम अलग अलग वैल्यू हम x की पुट करते जाएंगे और हमको px एट दैट वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो ये है कि पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू को बदल के रखने पर। अब सिमिलरली अगर हमको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, ये तो हो गया आपका क्यूबिक का, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लीनियर इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है हमारा p x इक्वल टू ले लिया हमने x प्लस 1 ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू इफ x इक्वल टू -1 रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा p -1 इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब x की -1 वैल्यू पर जो लीनियर इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल है वो आ रहा है 0। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, px इक्वल टू ले लेते हैं हम -x प्लस 3। अब यहाँ पर हम इफ x इक्वल टू लेते हैं 3 लेते हैं, तो p3 इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि अब ये है, ये पॉलिनोमियल का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आया है, इन दोनों में 0 नहीं आया था। हमने ये 0 रखा था, 1 रखा था, तो 0 नहीं आया था। तो ऐसा x की ऐसी वैल्यू, यानी मान लेते c है, हमने जनरल फॉर्म में कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा था -1, यहाँ पर रखा था 3, तो x की एक जनरल वैल्यू c लेते हैं, जिसके कारण इस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल वो हो जा रहा है, अगर 0 है ना, c वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल आ जा रहा है 0, तो जो c होगा, जो x की वैल्यू जिस वैल्यू पे ये 0 आया है, वो c विल बी कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। c विल बी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, हमने पहले पार्ट में आपको बताया था एक होता है 0 पॉलिनोमियल, और ये है कहाँ पर है, ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी देख लीजिए। अभी यहाँ पर फिर से रिपीट कर लीजिए, अगर px इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा क्या है, ये है यहाँ पर, ये जिस वैल्यू पर 0 आ रहा है वो x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोली जाएगी। अब अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम मान लेते हैं कि वो 0 ही है, वो क्या है, वो 0 है, जैसे कि 5 होता है कांस्टेंट है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। अब कांस्टेंट की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0, ये भी कांस्टेंट ही है। तो अगर टोटल जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो 0 ही है, तब उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। और कोई भी पॉलिनोमियल किसी x की वैल्यू पर 0 दे रहा, रिजल्ट आ रहा, तो वो बोला जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हो क्या पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज निकालना है, तो हमको
कोई भी वैल्यू ऐसी हमको सर्च करनी होगी कि जिस वैल्यू पर पी एक्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो सी होगा हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि x + 5, पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है इक्वल टू x + 5। अब हमको इसका जीरोज़ निकालने हैं, इसका जीरोज़ निकालना है, तो हमको ऐसा x की वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि ये x + 5 0 हो जाए। तो आपको देखने से लग रहा है कि x इक्वल टू अगर -5 रख देंगे तो पी एक्स की वैल्यू यानी कि पी सी हो जाएगा यहाँ पर ना, पी सी क्या सी हो जाएगा हमारा -5, तो -5 p - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -5 हो जाएगा इसका 0, इस पॉलिनोमियल का -5 होगा 0। तो इसके लिए हमको अगर हमको इसका जीरो निकालना है तो हमको जो पॉलिनोमियल का राइट साइड है ना, एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसको x + 5 जैसे यहाँ पर है इसको हमको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमको ये मिल जा रहेगा कि x इक्वल टू -5 आया। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 करना पड़ रहा है। तो ये जो x + 5 इक्वल टू 0 हमने किया, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये कहा जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि समझिए, फिर से समझ रिपीट कर लीजिए कि पी एक्स x + 5 क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल है, इसी को हम पी एक्स लिख दे रहे हैं, पी एक्स + 5 हो गया। और अगर पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर दें, x + 5 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको इसका जीरो निकालना है। तो ये जो बना इक्वल टू 0 करने के बाद, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, +5 इक्वल टू 0 हमने किया तो x इक्वल टू -5 आया। तो ये 0 तो है ही है, साथ में इस इक्वेशन का क्या है, ये रूट है, यानी कि उस वैल्यू पर उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ इक्वेशन हो गया, और रूट ऑफ इक्वेशन ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो लीनियर इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 2x² + 3x + 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर से है, पॉलिनोमियल है, और इसके हमको जीरोज निकालने हैं, इसका हमको जीरोज निकालना है, तो इसके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन बना हमारा 2x² + 3x + 5 इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि वो वैल्यू x की जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस वैल्यू पर ये 0 अगर आ रहा है इसके एक्सप्रेशन, तो ये बोले जाएंगे रूट्स, और वही रूट्स ही हमारे जीरोस बोले जाते हैं, इन्हीं रूट्स को ही बोला जाता है जीरो। अब यहाँ x⁻² है, इसके 2 रूट आएंगे, 2 वैल्यू पर ये सेटिस्फाई करेगा 0 देने के लिए, तो 2 रूट होंगे, तो यानी कि इसके 2 0 होंगे। लीनियर इक्वेशन के सिंगल रूट आएगा तो एक ही 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जब इसका एक्सपोनेंट 2 हो, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, यानी कि 2 जीरोस होंगे। सिमिलरली अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x⁻³ रहेगा मैक्सिमम पावर, तो उसके 3 रूट आएंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में इक्वल टू 0 करेंगे, इसके 3 रूट आएंगे, तो वहाँ पर 3 0 हो जाएंगे। ओके, अब कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। पहला पॉइंट है कि अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों 0 है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। अब ये देखो, ये 0 अलग है, ये 0 अलग है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे इक्वल टू 0 करके, उसका जो रूट होगा वो 0 है, वो बोल रहा है यहाँ पर। और अगर वो जीरोज है ना, वो जितने भी जीरोज होंगे, जितने भी आएंगे 1 2 3 जो भी आए, वो 0 भी आ सकता है और कोई नंबर भी आ सकता है, तो नीड नॉट बी 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है 0 भी आए। मतलब ये ये नहीं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही होता है, पहला ये कन्फ्यूजन ये दूर कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर
कि जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बात वही हो गई कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो नंबर भी हो सकता है, होल नंबर जीरो आ सकता है। और तीसरा है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 and 1 0, बता चुके हैं पहले ही। लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही रूट आएगा, तो उसका एक ही जीरो होगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक का होगा 2 जीरो आएंगे, 2 रूट होगा। क्यूबिक का 3 रूट आएंगे तो 3 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद पॉइंट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, बोल चुके हैं। पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट पर डिपेंड करता है, वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरो होंगे, जितनी डिग्री उतने जीरो होंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का जो जीरो वाला चैप्टर है, इसको आप एक्सरसाइज 2.2 आप सॉल्व कर लीजिए, और हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।